नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दल हर गुजरते दिन के साथ नए सियासी समीकरण पेश करने में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे और सीटों का गणित समझने लगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पहले तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा, फिर ये भी बताया कि झारखंड में बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम झूठ बोलने की मशीनें बन गई है, रोज झूठ बोलती हैं कि कम सीट लेकर भी हमने तीर मार लिया है, और झारखंड में भी ऐसा ही देखने को मिला है। अगर हम लोकसभा के नतीजों को विधानसभा में बदल दें तो हम 81 में से 52 सीटों पर आ गए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया, जिसमें पार्टी आलाकमान की चिंता बढ़ गई है। इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट में अगर अभी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तो 15 से 20 सीटें ही मिलेगी। यही कारण है कि बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने का कोई भी मौका चूकने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। हर संभव कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी कमान सौंपी है। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की, तो वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा 16 जुलाई को झारखंड जाएंगे। 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड पहुंच सकते हैं। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हेमंत सोरेन सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की जो चाल थी वो सफल नहीं हो पाई है। हेमंत सोरेन जमानत पर जनता के बीच आ गए हैं और राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार सही दिशा में चल रही है, आगे भी चलेगी और आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन फिर से पूर्ण बहुमत से आएगी। राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों पर आरजेडी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। श्याम रजक ने कहा कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम एजेंडा है, उनके एजेंडे को समझ गई है जनता, और ऐसे में लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी की सरकार को सबक सिखाया और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार हार से केंद्र सरकार उबर नहीं पाई है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड का जो गणित है वो कौन सी पार्टी के लिए फिलहाल फायदेमंद हो रहा है और कौन सी पार्टी को इससे झटका लग सकता है। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अविरल मलिक जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी के, स्वागत है आपका। बटा देओल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेएमएम के, सर स्वागत है आपका। और राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अविरल आपके साथ करते हैं। अविरल जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये तो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ाने वाला सर्वे, इंटरनल सर्वे जो आप लोगों का हुआ है, इससे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है? जी नहीं, किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं आ रही है। जिस तरीके से हमने जनता के लिए कार्य किया है और जो हमारी मंशा है वो स्पष्ट है। हम जनता के लिए जीने वाले लोग हैं, जनता के लिए समर्पित तौर पर कार्य करने वाले लोग हैं, गरीब की समस्याओं का समाधान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम किसानों का विकास चाहते हैं, गरीबों का विकास चाहते हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसके ऊपर जिस प्रकार से हमने कार्य आंकड़ों किया की बात करिए ना सर। लोकसभा चुनाव में तो आपको नुकसान हो गया 2019 की अपेक्षा। कैसी बात करते हैं आप लोग जनता की? जनता तो आप पे विश्वास उतना नहीं कर पा रही है अब जितना पहले करती थी। जी नहीं, मैं वही क्लियर कर रहा हूं, जो हमारी मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हम जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से कांग्रेस तो मध्य प्रदेश हुआ वो सबने देखा है, 29 में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। छिंदवाड़ा का गढ़ जिस प्रकार से कांग्रेस से छिना है,
उस विषय पर क्यों नहीं ये बोलते हैं, वो भी देखा जाना चाहिए, वो भी देखा जाना महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ केजरीवाल फैक्टर देश में जिस प्रकार से इमर्ज कर रहा था, वो केजरीवाल फैक्टर समाप्त हो गया। वो दिल्ली के अंदर ही केजरीवाल फैक्टर समाप्त हो गया। और वो किस प्रकार से झारखंड की बात करिए, दिल्ली की बात नहीं की जा रही इस वक्त। झारखंड की बात करिए, हेमंत सोरेन जो है वो जमानत पर बाहर है। ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है, पूरा उसका फायदा उठाने की कोशिश जेएमएम करेगी। और जो पूरा गठबंधन है उसको क्या लगता है कि उसका फायदा मिलेगा? क्योंकि अब तो खुले तौर पर फ्रंट फुट पर खेलेंगे और आप लोगों को उजागर करने की कोशिश वहां पर की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हम उजागर करेंगे कि कैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके हम पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, हमें अंदर भेजा जा रहा है। अविरल जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल गलत है। उसके साथ साथ जिस तरीके से चंपई सोरेन जी का इन्होंने अपमान किया, उसके साथ साथ हेमंत सोरेन की नहीं, गलत तो सही आप थोड़ी तय करेंगे, तो जनता तय करेगी ना। ये तो जनता तय करेगी कि गलत क्या और सही क्या है। ये डॉक्टर अविरल मलिक थोड़ी ना तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। बटा देओल जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, मैं आ रही हूँ। जनता के मध्य में से ये आवाज आ रही है जिस प्रकार से चंपई सोरेन जी का अपमान किया गया, उसके साथ साथ ये परिवारवादी लोग हैं, उसके साथ साथ भ्रष्टाचारी चंपई सोरेन का अपमान किया गया या नहीं किया गया वो तो जेएमएम समझे ना, जेएमएम जाने, उनके कार्यकर्ता समझे, या देश की जनता जाने, या झारखंड की जनता जाने। भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द नहीं हो रहा है। असल में जनता के बीच में चर्चा है, उसके साथ साथ जिस प्रकार से समाज में जो चर्चा का मुद्दा है, उस मुद्दे को केवल और केवल हम उठाने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से चंपई सोरेन का अपमान किया, उसके साथ साथ ये स्पष्ट कर दिया कि ये परिवारवादी है और भ्रष्टाचारी है, ये सबको मालूम है। जिस तरीके से ये एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की जा रही है, हम किसी एजेंसी का तो आप लोगों पे भी आरोप लगता है कि अपमान तो आप लोग भी करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का अपमान किया, राजस्थान में वसुंधरा राजे का अपमान किया, हर जगह आप लोग अपमान ही करते हैं। तो ये तो आप लोगों पे भी आरोप लगते हैं ना। किसी पे जब हम उंगली उठाते हैं तो इसको समझने लेना चाहिए कि चार उंगली जो है वो आपकी तरफ इशारा कर रही है। नहीं, या तो खुद पाक साफ हो। स्पष्ट कर देता हूँ, कोई भी शिवराज सिंह चौहान जी का, वसुंधरा राजे जी का कोई एक छोटा सा समर्थक भी किसी गाँव में अरे सर, शिवराज सिंह चौहान ने क्या बोला था वो आप भूल गए हैं क्या? वो भूल गए हैं क्या? मत भूलिए सर, चीजों को सबके सामने होती है। और जब इंसान बोलता है ना, बयान देता है, तो मीडिया के सामने दिया जाता है। बटा देओल जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, सवाल इस बात को लेकर है जो अभी फिलहाल हालात और जो स्थितियां दिख रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे घोड़े दौड़ाने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है ताकि एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए फतह हासिल की जाए। झारखंड में क्या इतना आसान है क्या इंडिया गठबंधन को हिलाना? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं दो कहावतें हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, दोनों आपको बताता हूँ। एक कहावत है डेविल प्रीचिंग द स्क्रिप्चर, कि वेद का पाठ शैतान पढ़ा रहा है। और दूसरा है कि सूप तो सूप छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। तो पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो ये आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, पहले अपने ऊपर लगा लें। और इनको, और देखिए, जैसे ठीक आपने कहा कि पब्लिक का मैटर है ना, पब्लिक वोट देगी कि नहीं दोगी, पर ये लोग पब्लिक को जूते की नोक पे रखते हैं। ये लोग को पब्लिक से थोड़ी मतलब है। ये लोग को तो इतना इन्होंने डिवाइसिव ये कर लिया है, अहंकार इनके अंदर इतना भर गया है कि ये पब्लिक का क्या सोचते हैं, ये तो अपना सोचते हैं। ये तो राजा एक बैठे हैं दिल्ली में, और जिस तरह से 300 से 240 पे आके बीजेपी ठहरी है, और अभी आपने बाई इलेक्शन में देख लिया कि 12 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। तो कौन सी पब्लिक की सिंपैथी और फेवर की ये बातें कर रहे हैं? साफ मैसेज है, क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल है। इनको अब बैकअप का टाइम आ गया है। धीरे धीरे ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। जितना ये हड़बड़ा रहे हैं, इनकी फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई देती है कि जिस तरह से झारखंड में इनको दो चीफ मिनिस्टर, एक पुराने चीफ मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री और एक आसाम के तथाकथित जो बीजेपी के द्वारा आरोपित थे, उनको लगाया गया है। तो इसके पास साफ है कि झारखंड में कोई नेता ही नहीं है इनको हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी के कद का। और ये बार बार रोना रोते हैं चंपई सोरेन जी की बेटी। अरे चंपई सोरेन जी को तो हमने, एक आम कार्यकर्ता चंपई सोरेन 25 साल तक रहे, उसका उनको ये मिला, उनको प्राइज मिला, उनको सीएम की कुर्सी दी गई, और उनपे जो भरोसा किया गया,
जी जी। उनपे जो भरोसा किया गया, भरोसा पे वो कितने खरे उतरे। नहीं, लेकिन एक तो बात चंपई तो यहाँ सोरेन पे के है बारे ना में तो बटादेव झारखंड जी, के एक परिवारवाद का आरोप लग रहा है ना सर। ये कह रहे हैं कि क्या अरे ऐसा देखिए, क्या है कि हेमंत सोरेन के अलावा कोई और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, या उनको आगे नहीं सौंपी जा सकती? मैं अगर नहीं, परिवारवाद तो छोड़ दीजिए। इन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट मांगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। झारखंड में हमने हेमंत सोरेन जी के नाम पे वोट मांगा, हेमंत सोरेन जी चीफ मिनिस्टर बने। तो ये मोदी जी को हटा के गडकरी को क्यों नहीं बना देते प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी को तो नैतिकता से हर रिजाइन कर देना चाहिए कि 300 से 240 पे आ गए। मजबूरी है आपकी। नहीं ठीक है। अब अरे आप अपना देखिए ना, अपना घर देखिए, दूसरों के घर में झांकने की कितनी बुरी आदत है आप लोगों को यार। देखिए ऐसे नहीं चलता है ना राजनीति में। ये जनता, आप अपना घर देखिए, जनता देख रही है हमारे बारे में, जनता सोचती है। ये नहीं कहा जा सकता आपके द्वारा कि आप अपना देखिए, हम अपना देख रहे हैं, जनता अपना देखे। हाँ, हम अपना देख रहे हैं। हमको आपसे वोट थोड़ी लेना है, हमको जनता से वोट लेना है। हम जनता को समझाएंगे, आपके जैसे लोगों को क्यों समझाएंगे? क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे? नहीं, ये मैसेज गलत नहीं गया क्या जनता में कि इतनी क्या जल्दी है, इतनी क्या जल्दी है कि आप जेल से निकलते हैं तुरंत विधायकों की बैठक बुलाते हो, उसके बाद आप नेहा जी, ऐसा है, मेरी बात तो सुन लीजिए। ऐसा है कि जनता को मैसेज गलत गया कि सही गया, वो हमारा आउटलुक है ना। आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? अगर गलत गया तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम हार जाएंगे। इसमें तो बीजेपी को खुश होना चाहिए, वो रो क्यों रही है? ठीक है। देखिए, बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि जेएमएम झूठ बोलने की मशीन बन गई है, रोज झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। अरे आज तक तो ये खिताब मोदी जी को था, और झारखंड में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज तक तो ये खिताब मोदी जी को था, उन पे तो गाने भी बने, तो झूठ बोलता है, तो झूठ बोलता है। वो तो हर बार में झूठ बोलते आए हैं। आज अचानक उनको झारखंड के नेताओं की कहाँ याद आ गई? क्या झूठ बोला हमने, बता दीजिए। आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, इनके झूठ बताइए। पहले आप इनको देखिए कि इन्होंने क्या क्या बोला। ठीक है राकेश जी, देखिए शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि न सिर्फ जेएमएम बल्कि कांग्रेस भी झूठी है, महाझूठी है, झूठ बोलने की मशीन है। हेलो जी राकेश जी, एक बार प्रश्न को फिर से दोहरा दें। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि झारखंड में कांग्रेस जो है वो झूठ बोलने की मशीन है। जेएमएम और झारखंड कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं। स्वाभाविक तौर पे शिवराज सिंह चौहान जी को ऐसा लगता होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान उस पार्टी में है जो पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। तो जब लोग फैक्ट्री में काम करते हैं ना, तो उनको छोटी छोटी चीजें मशीन ही लगती है। तो हमें लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी को ये याद रखना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान जी व्यापक घोटाला आप ही के शासनकाल में हुआ था। शिवराज सिंह चौहान जी इसको भूल गए हैं, तो उनको झारखंड की जनता याद करवा देगी। और हमें ये लगता है कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है नेहा जी, वक्त अब आ गया है। अयोध्या भी हारे, बद्रीनाथ भी हारे, केदार धाम भी हारे, जनता ने भी नकारा, तो फ्रस्ट्रेशन में है बेचारे ये लोग। तो फ्रस्ट्रेशन में अब ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार, हमें यह लगता है कि परिवारवाद का सबसे बड़ा कारण जैनशाही है, जो गुजरात की सड़कों पे आज तक कभी गुल्ली डंडा नहीं खेला होगा उन्होंने, और वो आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। वो इसलिए सेक्रेटरी है कि उनके पिताजी देश के गृह मंत्री हैं, और उनमें क्या टैलेंट। राजनाथ सिंह जी का बेटा वो भी विधायक है, ये परिवारवाद में नहीं आता। रामविलास पासवान जी के इन लोगों ने समर्थन लिया। रामविलास पासवान जी का बेटा सांसद, उनका बहनोई सांसद, उनके घर का कर्मचारी सांसद, और उसके बाद ये लोग परिवारवाद। राकेश जी ठीक है, देखिए सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। और सवाल इस बात को लेकर कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार ने कुछ किया नहीं, या हेमंत सोरेन की सरकार तो बड़े बड़े वायदे करती है, जमीनी हकीकत कुछ और है, लोग त्रस्त आ चुके हैं या लोग परेशान हैं इनसे, तो सवाल इस बात को लेकर है ना कि शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बना दिया गया, हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बना दिया गया। ये इतने घोड़े दौड़ाने की जरूरत क्यों आन पड़ी आप लोगों को? नहीं सरकार काम कर रही तो हटा देगी जनता। ये प्रश्न मेरे से है नेहा जी? जी अविरल जी। नहीं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये परिवारवाद के विषय पर ही चर्चा कर लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और कौन है इनकी पार्टी में इनके अलावा?
केवल एक गांधी शादी करके पत्नी केवल नहीं छोड़ गांधी करके परिवार ही सब कुछ तय करता है कांग्रेस पार्टी में। पत्नी को छोड़ दोगे ब्याह करके तो बेटा कहाँ होगा, पुत्र कहाँ होगा, परिवारवाद कहाँ होगा मोदी जी को? इस प्रकार के आरोप जो यहाँ मत लगाइए बैठकर पत्नी आप, को इस प्रकार साथ में की रखे भाषा का अमित प्रयोग शाह मत करिए यहाँ। उनका परिवारवाद है कि गुल्ली डंडा भी उनका बेटा गुजरात की सड़कों पे नहीं खेला, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया। नहीं सुन लीजिए, आप इसी मुद्दे पर सुनिए। आपके नेता राजीव शुक्ला जी, आपके नेता राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं जय शाह के विषय पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगना चाहिए। ये आपके नेता जय शाह जी के विषय में बोल रहे हैं। राजीव शुक्ला जी का बयान आपको सुनना है क्या? मैं आपको भेज देता हूँ राजीव शुक्ला जी का स्टेटमेंट। अरे भाई साहब, हमें किसी का बयान सुनने की आवश्यकता नहीं। आपको मोहन भागवत मुद्दे में रहिए ना सर, नहीं हमें बीसीसीआई की बात करनी ना। आप ये बताइए अविरल जी, जिस बात का जिक्र मैंने किया कि इतने बड़े बड़े नेताओं को प्रभारी और सह प्रभारी बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? नई सरकार काम कर रही है तो हटा देंगी जनता। संगठन के लोग ही नहीं है इनके पास। अविरल जी जी नहीं, ये हमारे संगठन का मामला। और जिस प्रकार से जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं, छोटे से छोटा चुनाव मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, इस बात को यह समझ लेना चाहिए। उसके साथ साथ इनके जिस प्रकार से पार्टी में परिवारवाद है, ये भारतीय जनता पार्टी की तुलना अपने साथ ना करें। हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, इस बात को समझ लें। भारतीय जनता पार्टी की तुलना करना भी नहीं चाहता। मैं उस पार्टी की तुलना हमारी नहीं पार्टी में करना कोई चाहता। परिवारवाद नहीं है, इस बात को यह समझ लेना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन भारतीय जनता पार्टी के संग कर रहे हैं, ये ना करें। एक एक करके बात, नहीं ऐसे नहीं। राकेश जी मैं आ रही हूँ। अब सुनिए जवाब दीजिए। 85 साल लग भारतीय गया। जनता पार्टी में क्या परिवारवाद है, आप जरा मुझे बता दीजिए। कौन सा परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं? शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के आधार पर तय नहीं होता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व परिवारवाद के आधार पर तय नहीं होता है। ठीक है, एक-एक करके। नेतृत्व परिवारवाद के आधार पर तय होता है। ठीक है राकेश जी, एक एक अनुराग करके। ठाकुर किनके बेटे, शहनाज हुसैन किनके दामाद, मुख्तार अब्बास नकवी किनके दामाद? हमारी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व परिवारवाद के आधार पर तय नहीं किया जाता है। एक परिवार पार्टी को हमारे यहाँ नहीं चलाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो सबका डीएनए करवा दीजिए, ठीक है, सबका डीएनए टेस्ट करवाइए, तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद चलता है कि नहीं ठीक है, चलता। ठीक है। बटा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए सभी राजनीतिक पार्टियां कोशिशें यही कर रही है कि झारखंड में अपनी सरकार बनाए। अभी जिस तरह से अब एनडीए की सरकार का गठन हुआ है, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, लेकिन तमाम राज्यों में बीजेपी की तरफ से भी कोशिशें हैं कि अपनी सरकार यहाँ पर बनाए। ऐसे में आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि जनता इस बार फिर से आप लोगों की सरकार बनाएगी? ऐसा क्या बेहतर आप लोगों ने काम किया है? हम तो जनता के कोर्ट में हैं, हम तो जनता के पास बातें रख रहे हैं। हमको लगता है कि हमने सारा काम किया है। जनता ने जिस तरह से जो 12 सीटें की जगह 9 सीटें बीजेपी के एमपी में रह गई, हमें 5 सीटें दी, तो ये हमारे लिए अच्छा है। और हम तो हमेशा ही जनता के कोर्ट में है ना, हम बीजेपी या किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए थोड़ी बैठे हैं। बीजेपी को फ्रस्ट्रेशन है कि क्यों उनको लगता है कि वो जिसको कहते हैं ना, पहले पुराने जमाने में कॉलोनाइजेशन होता था कि अपनी बढ़ाते रहते थे कि मेरा ये एरिया भी। अब एक राजा जब बहुत ताकतवर हो जाता था तो ये वाला बगल वाले किंगडम को यूसर्व कर लेता था। तो इस तरह मोदी जी को है, उनको देखिए ये है, उनको ईगो प्रॉब्लम है कि पूरे ये छोटे छोटे स्टेट और यहाँ के आदिवासी लोग कैसे उनके हाथ में सत्ता नहीं जाने दे रहे। उनको रात को नींद नहीं आती कि कैसे हो सकता है कि मैं इतना शक्तिशाली, मैं भगवान के द्वारा भेजा गया, जो इस धरती में पैदा ही नहीं हुआ, बायोलॉजिकल है ही नहीं, उसके सामने कुछ मनुष्य का राज चल रहा है। वो तो गड़बड़ाएगा ही ना, वो तो गड़बड़ा जाएगा। वो तो इसलिए ये लोग गड़बड़ाए हुए हैं, इनकी गलती नहीं है ये, मैं इनकी गलती नहीं मानता हूँ। चलिए, अब जनता के हाथ में फैसला है और बहुत वक्त नहीं है चुनाव में। हम तो जनता के हाथ में, जनता ही जनार्दन है, जनता का डिसीजन होगा, जनता फैसला ही जनार्दन है। जो सर्वोपरि है। डिसीजन देगी फिर आपको, पर अगर नहीं चाहती है हमें ऑपोजिशन में बैठाएगी, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। ठीक है, पर मुझे लगता है, हमें ये कन्विक्शन है कि जनता हमको इस बार और भी अच्छे वोट से देगी। ठीक है, चलिए वो तो वक्त बताएगा कौन ऑपोजिशन में होगा और कौन सत्ता पक्ष में होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।